आपने भी कहा है कि कहीं ना कहीं फर्जी इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और आपके भी साथ फर्जी इनकाउंटर करने की कोशिश की गई थी। उनकी पूरी मंशा थी कि इस इनकाउंटर करने की। उत्तर प्रदेश में वाकई फर्जी इनकाउंटर किए जा। हाँ, निसंदेह बिल्कुल। अखिलेश यादव इस मामले को ना उठाते तो आपका भी इनकाउंटर हो जाता। पूरी तरह से वो इनका इनकाउंटर सुबह कह रहा था चस्सो। धमकी दी जा रही थी आप, खुली धमकी। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जाति देखकर कार्रवाई खूब हो रही है। सर नेम जब सुन रहे तो कह रहे हैं अरे यार गुरु, तुम ब्राह्मण बुद्धिजीवी आदमी होकर क्या हीरो के चक्कर में पड़े हो। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने फर्जी इनकाउंटर की बात की है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सत्या यादव मौजूद हैं, जो गाजीपुर मामले में जेल भी गए थे। और आपने भी कहा है कि कहीं ना कहीं फर्जी इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और आपके भी साथ फर्जी इनकाउंटर करने की कोशिश की गई थी। क्या था पूरा मामला? जी, पूरी तरह से मैं आपको सभी दर्शकों को धन्यवाद दे रहा हूँ। और गाजीपुर में जो कटरिया कांड हुआ था, उसमें जब बेटी के न्याय के लिए समाजवादी पार्टी डेलीगेशन जाता है, वहाँ पर किस तरह से वहाँ का प्रधान प्रतिनिधि खुलेआम गुंडई करके ईटा पत्थर चलाते हैं कि उस विश्वकर्मा समाज की बेटी को न्याय न मिल सके। उसके बाद हम लोगों को चोटें आती हैं, हम आकर हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं। वहाँ एक्सरे, मेरा डॉक्टरों ने बोला कि एक्सरे की ज़रूरत है। एक्सरे करवाने के बाद हमने बोला कि भैया मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। जब हम वहाँ से नीचे उतरते हैं, वहाँ पे करीब दर्जनों पुलिस और HSO मिलकर मुझे ज़बरदस्ती उठा ले जाते हैं। जब मैंने पूछा कि कारण क्या है, तो बोलते हैं कि चलिए आपसे बात करना है। मैंने कहा कहाँ पे? कप्तान से। वो कप्तान तक ले जाकर मुझे घुमाते रहते हैं। तो मैंने कहा कहें कि घबराओ जिन, घबराओ जिन। उनकी पूरी मंशा थी कि इस इनकाउंटर करने की। जब हमारे घर के लोगों ने, पार्टी के नेताओं ने जब ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने, उन्होंने तुरंत ट्वीट किया वीडियो को। और उत्तर प्रदेश के जो पुलिस महकमा है, DGP है, उनको ट्वीट किए। तब जाकर उन्होंने के जब ये अपने मिशन में विफल हो गए इनकाउंटर न करने के बाद, तब मुझे करंडा थाने में ले जाकर वहाँ के HSO और 2 दरोगा, उन लोगों ने मुझे उतार कर बेरहमी से जो है कि मैंने कहा कि आप गाली क्यों दे रहे हैं, हम लोग छात्र नेता हैं, हम के अपराधी नहीं हैं, आप हमें जेल भेजिए, मुकदमा लिखिए, मैं जेल जाने के तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि तुमको, मतलब वो मैं शब्द नहीं बोल सकता हूँ आपके सामने। उन्हें भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए मेरे ऊपर टूट पड़े। मैंने मुझको पहले लातों घूसों बुरी तरह से मारे, उससे जी नहीं भरा तो उन लोगों ने फिर मुझे डंडा से मेरे तलवा ऊपर करके, तलवा में सैकड़ों लाठियां मारे होंगे। फिर मेरा जब पैर शून्य हो गया, वो थक गए, तो बोले कि अपने सिपाही से कि इसको टहलाओ। टहलाने के बाद फिर दोबारा आते हैं। फिर उन लोगों ने मुझे लिटा कर, पुलिस चार्ज पकड़ कर मेरे हाथ पैर, फिर मुझे पट्टों से मारा जाता है। उससे भी उनका जी नहीं भरता है। तो फिर मेरे नाक कान से पूरा ब्लड जब आ जाता है, उसके बाद उन लोगों ने मुझे बैठा कर, जब एक सिपाही कहता है कि सर ये मर जाएगा, तब उन्होंने कहा कि नहीं ये मरेगा, गाली दो, ये मरेगा नहीं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गाली देने के लिए कि तुम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली दो, तब और जब हम नहीं देते थे तो और मारते थे। मतलब जाति सूचक भी गालियां देना, ये तमाम तरह की जो उनका व्यवहार था, ये पूरी तरह से अवमाननीय था। मतलब आपने साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर अखिलेश यादव इस मामले को ना उठाते तो आपका भी इनकाउंटर हो जाता। पूरी तरह से वो इनका इनकाउंटर, वो सुबह कह रहा था HSO कि अगर तुम्हारे लोग अगर कचहरी या रोड पे कहीं दिखे तो तुमको गाड़ी से उतार कर तुम्हारे पैर में गोली मारूंगा। ये वहाँ का HSO बोलने का काम किया। धमकी दी जा रही थी आप? खुली धमकी पूरी तरह से। भैया आप देख सकते हैं कि किस तरह से, इसका मैं वीडियो भी आपको दिखा सकता हूं कि किस तरह से मुझे मारा गया है। पूरा आप देखिए कि कितनी चोटें मुझे आई हैं। पूरी नसों, मेरे ब्रेन में जो है कि क्लाटिंग थी। मेरा जब CT स्कैन हुआ उसकी भी रिपोर्ट मैं दिखा दूंगा आपको। मेरे पीछे सर में क्लाटिंग थी। 10 दिन मेरा BHU में इलाज चला है, तब मैं आज जिंदा हूँ। अच्छा, आपने एक और गंभीर आरोप लगाया। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जाति देखकर कार्रवाई खूब हो रही है। बिल्कुल, हमारे मित्र थे नीरज त्रिपाठी जी, वो मेरे वकील भी थे। सुबह जब गए थाने में तो HSO वहाँ के और 2-3 अधिकारी वहाँ बैठे हुए थे। उन लोगों ने उनसे कहा कि यार गुरु, जब उनका गट्टा पकड़ कर उनको जब मारने गए, उनको भी सोचे कि सत्या के लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं वकील हूँ। जब उन्हें सर नेम बताए, तो सर नेम जब सुन रहे तो कह रहे हैं अरे यार गुरु, तुम ब्राह्मण बुद्धिजीवी आदमी होकर क्या हीरो के चक्कर में पड़े हो। इन सालों के लोगों की तो बहुत बुरी गति होनी है। मतलब ये की सरकार में जाति देखकर भी इस तरीके से कार्रवाई हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर कहिए तो मैं उनको बुला देता हूँ, वो खुद बता देंगे आपको। वो त्रिपाठी जी हमारे मित्र हैं, पूछ लेंगे, वो खुद बता देंगे ये लोग कि क्या जो है कि वहाँ पे कैसी जो है कि बातें हुई थी। ये हाल है उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से। ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी जाति देखकर किसी के साथ नहीं खड़ा हुआ है। गाजीपुर में आप UP कॉलेज की हत्या सुने होंगे, उसकी लड़ाई भी हम लोगों ने लड़ने का काम किया उस लड़के की।
किसी के साथ भेदभाव हुआ है। हम लोगों ने किसी भी जात धर्म नहीं देखा है। ये आपके वही पंकज त्रिपाठी जी मित्र हैं, नीरज त्रिपाठी जी। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में जाति देखकर कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल हो रही है, निसंदेह, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। इन्होंने अपने साथ हुए घटनाक्रम को भी बताया कि आप जब थाने जाते हैं तो ये पूछा जाता है आप किस जात से हैं। हमारे साथ बहुत बुरी तरह से मिसबिहेव हुआ। और हम जब इनके परिवारजनों से, इनके बड़े भाई साहब कहे कि मिलने, तो उसके बाद वो लोग इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गए कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते आप। उसके बाद फिर हम अपना परिचय बताए, मैं कहे कि मैं एक संस्था का जिला अध्यक्ष भी हूँ, एडवोकेट काउंसिल ऑफ इंडिया का। ये सब सारी चीज़ें बताने के बाद, समझाने के बाद, तो फिर हमको कहे कि आप वकील साहब जाइए और कोर्ट में मिलिएगा, यहाँ आपको हम लोग कोई मदद नहीं करेंगे और आप यादों के चक्कर में क्यों पड़े हैं, अपना जाइए, आप अपना काम करिए। मतलब हाँ, तरीके से भेदभाव को लेकर कार्रवाई की जा रही है। हाँ, भेदभाव हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है। वकील साहब भी हैं, आपने पूरे घटनाक्रम को इनके साथ हुए देखा भी है। क्या उत्तर प्रदेश में वाकई फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं? हाँ, निसंदेह, बिल्कुल, उसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप लोगों को बताए थे, आप लोग सामने उपस्थित भी थे। और पुलिस का ये रवैया हो गया है कि पैसा ले लीजिए, पैसा ले कर देना है, हाफ इनकाउंटर कर देना है, लंगड़ा इनकाउंटर कर देना है, खालसा इनकाउंटर कर देना है। एक नया ट्रेंड चल गया, जबकि लीगल भाषा में इनकाउंटर का यही मतलब है कि अचानक हम जा रहे हैं, अचानक किसी से भेंट हो गई, हम उसको साथ, उसकी मुठभेड़ हुई, उधर से फायरिंग हुई, मैंने भी फायरिंग किया, वो जो भी घटनाक्रम हुआ ये है। अब ये लोग अलग से काउंटर स्पेशलिस्ट शब्द बना दिए, खालसा काउंटर, ये सब तमाम चीजें कर रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। सारे इनकाउंटर जानबूझ के हो रहे हैं। हाँ, मैक्सिमम 95%। जी ठीक है, हमारे साथ सत्या यादव थे, उनके मित्र भी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से गाजीपुर के मामले में वो जेल गए, तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं और मेरे साथ भी इनकाउंटर मेरा करने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव भी यही बात कहते लगातार नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन नवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ।